छोटा सा बच्चा जब चलता है तो गिर जाता है। मैं भी छोटा था तो चलना सीखा था, जो शुरू में 2 साल का था, 1 साल का, तो क्या हुआ था, चलना माँ पकड़ पकड़ के चलाती थी, चलना नहीं आता था, हाँ या ना। हमने चलने का क्या किया था, मेरी माँ अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। 4 कदम चलते थे, गिर जाते थे, फिर चलते थे, फिर दीवार पकड़ के चलने लगे। साइकिल चलाना हमने सीखा तो पहले आधी साइकिल चलाते थे, साइकिल के बीच से उस तरफ पांव डालते थे, फिर वो कैंची साइकिल चलाते, उसमें भी गिर ठुक जाती थी, वो पड़ी साइकिल यहाँ अपने पड़े हैं। फिर कैंची से फिर हम लोगों ने पांव डालना सीखा डंडे के ऊपर, तो फिर डंडे पे बैठ के चलाते थे, चल रही है साइकिल, बड़ा मजा आ रहा, पूरा दिन साइकिल चलाते थे। फिर धीरे धीरे सीट पर बैठने सीख गए हैं, कैंची फिर डंडा, फिर सीट मिली, सीट पर बैठे, और सीट पर बैठे उसके बाद फिर एक हाथ से चलाते, एक हाथ से, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ दिए। वाह, क्या था ये, क्या था ये, अभ्यास था। हाँ, ये सब क्या है, अभ्यास है। यदि अभ्यास करने से हमें साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से हमें मोटरसाइकिल चलानी आ गई, अभ्यास, अच्छा हम पहली बार कार चलाए तो भी हमसे नहीं आती थी, उसका भी हमने क्या किया, अभ्यास किया। हाँ जी, है ना। क्या बताएं मेरी माँ, आपने बिना अभ्यास के, जब माताएं हमारी बच्चियां रोटियां बनाती हैं तो एक बार में गोल गोल आती है क्या, नाक वहां जा रही है, आंख यहां जा रही है, रोटी के हाथ पांव का पता ही नहीं कहां 4 कोने हैं रोटी के, पर अभ्यास करते करते एकदम वो गोल आने लगती है। पहली बार आपने चाय बनाई थी तो कहीं पत्ती ज्यादा, कहीं शक्कर ज्यादा, अभ्यास करी तो चाय बनाना सीखा, अभ्यास किया तो सब्जी बनानी आई, हाँ या ना। अभ्यास किया, अच्छा अब आज रोटी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे बनाने का अभ्यास है, आज किसी को कह दिया जाए कि आग में, रियल आग में, कंडे लकड़ी की आग में, चूल्हे की आग में रोटी बनाओ, तो संभव नहीं है, आदमी नहीं, माताएं भी नहीं बना पाती, जिनको अभ्यास छूट गया है या नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है इनसे तो नहीं आएगी, आप पुराने लोगों से आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि रोटी बनाना भी अभ्यास से आता है, गाय दोहना भी अभ्यास से आता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसका अभ्यास आपने नहीं किया, बता दो मुझे जरा। यहां तक कि हम मंजन करते हैं ना तो अभ्यास से आता है, छोटे छोटे बच्चे ब्रश करते हैं, कैसे करते हैं, उनको बाद में अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के आपने कुछ पाया मेरी माँ, हाँ हाँ, बिना अभ्यास के रोटी बनाना भी नहीं आता। अरे अभ्यास से कपड़े पहनना भी आता है, अभ्यास ना हो तो साड़ी पहनना भी सबके बस की बात, हाँ जी। फिर अभ्यास से साड़ी पहननी आई, अभ्यास से रोटी बनानी आई, तो अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास भी बन ही जाएगा। ये भी अभ्यास का विषय है। सब में किसका दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। ये कब आएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो पर वैराग्येण च गृह्यते, ये तो बाद की बात है। चलो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं किसका, परमात्मा को देखने का अभ्यास। आज आप लोग जाना बिहारी जी के मंदिर और पहले बिहारी जी को भर नजर देखना, खूब देखना 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 देखना, फिर बाहर आना, फिर आपको जितने लोग मिले उनमें बिहारी जी का दर्शन करने का अभ्यास करना, तुरंत प्रैक्टिकल करना, दिख रहे हैं कि नहीं इनमें बिहारी जी, इनमें बिहारी, सब में देखना। हाँ, धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा और फिर क्या होगा, सुखदेव जी कह रहे हैं फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैया बीना चौधरी जी, मैया दिल्ली से आई हैं, आप वृद्ध माओं की सेवा में 1 लाख रुपए का योगदान देने आई हैं। एक बार सुंदर तालियां, आगे भी आप आने का बोल रही हैं। आपने इतनी दूर चलकर केवल सेवा करने आई हैं, ये सेवा का भाव लेकर इतनी दूर से आई हैं, केवल सेवा करने। भगवान आपको सुखी रखें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, आप इसी प्रकार सेवाएं माँओं की करते रहें। 5 माँओं की सेवा मैया ने प्रदान की है। यहाँ पर
जो जो कार्य हो रहे हैं वो केवल परमार्थ के लिए हैं। हाँ, आप सभी का ये भाव जब हम देखते हैं तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी जितनी खुशियां मुझे दी हैं आपने जीवन में, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा खुशियां उन्हें दीजिएगा जो इस कार्य से जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुश रखिएगा प्रभु, जो इस सेवा से जुड़ रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा से। हाँ, तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो राजन, भगवान ये सृष्टि हम सबके कल्याण के लिए बनाते हैं, और भगवान भागवत में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। हाँ, भागवत जी में एक बढ़िया प्रसंग है, भगवान के स्वभाव का परिचय है। अच्छा, भगवान कैसे दिखते हैं भगवान? अच्छा, दिखने में तो ठीक ठाक हैं, पर ये बता स्वभाव कैसा है भगवान का स्वभाव? अच्छा, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो दिखने में सुंदर तो है पर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। गोरा काला तो अपनी जगह है, पर स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति किसी की सूरत याद नहीं रखता, व्यक्ति तो हमेशा स्वभाव याद रखता है कि आपका स्वभाव कैसा था। इसलिए आप सूरत सवारने में ज्यादा समय ना लगाएं, आप अपना स्वभाव संभालने में, सवारने में ज्यादा समय, स्वभाव अच्छा हो, नम्रता हो वाणी में, मिठास हो वाणी में, बिहारी जी की भक्ति हो हृदय में, बस। आज भगवान 5 पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के पहुंचे। कौरवों ने पांडवों की जमीन पर, राज्य पर कब्जा कर लिया था। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया था। अब 5 पांडव वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा राज्य हमें वापस दो। तो उन्होंने, दुर्योधन इत्यादि ने कह दिया हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। भगवान शांति दूत बनकर आए कि भाई झगड़ा ना हो, हम कुछ करें। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत, शांति का प्रस्ताव लेकर आए। देखिए, आपके घर में भी जब झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो तो आप सभी को एक शांति का प्रस्ताव रख देना चाहिए। ये काम किसे करना चाहिए? बड़े बूढ़ों को। बड़ों को चाहिए कि घर के बच्चे जब आपस में झगड़ा करें तो बड़े बूढ़े शांति का प्रस्ताव रखें। आजकल ना सुलझाने वाले कम हैं, उलझाने वाले ज्यादा हैं। 2 भाई लड़ते हैं ना तो इन भाई को सुलझाने वाले कम मिलते हैं, उलझाने वाले घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए सुलझाने का प्रयास करना, उलझने और उलझाने का प्रयास ना करना। मंथरा ने उलझा दिया था, आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। कैकई ने उलझा दिया था तो कोई मां अपनी बिटिया का नाम कैकई, हाँ जी, आपका नाम कैकई है क्या? नहीं। मंथरा है क्या? नहीं। सूपनखा है क्या? नहीं। ताड़का है क्या? नहीं। ये नाम कोई रखता भी नहीं है। क्यों नहीं रखता? कौशल्या 1 लाख मिल जाएंगी, सुमित्रा 1 लाख मिल जाएंगी, कैकई 1 भी नहीं मिलेगी, सीता लाखों मिलेंगी, सूपनखा 1 भी। कहने का अर्थ यह है कि जिसे भगवान से प्रेम नहीं था, जिसने जोड़ने का काम नहीं किया, ऐसों का नाम लेना भी समाज में ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम भी लिया नहीं जाता, कोई नाम नहीं रखता। नाम भी विचार करके रखना चाहिए। इसलिए चलिए, आप तो ये समझो कि आपको हर काम विचार से करना है। भगवान बड़े हैं तो शांति की बात कर रहे हैं। आप लोग भी जरा घर में लड़ाई झगड़ा हो उसके पहले ही सुलह कर दिया करो, एक दूसरे को समझाते रहा करो।
जेठानी गर्म है तो देवरानी को समझाओ, चलो उसका स्वभाव है, तुम मत बोलो। उसको भी समझाओ, क्या तुम दिन भर मुंह चलाती रहती, थोड़ा चुप रहा करो, कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति, आज एक चीज और नोट कर लो जल्दी से, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो उतना खुश रहता है, उतना प्रसन्न रहता है, उतना ही आनंद से रहता है। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो उतना ही परेशान और दुखी रहता है। इसलिए हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत हो। कम बोलोगे सुखी रहोगे, ज्यादा बोलोगे दुखी रहोगे। खासकर 50 साल के बाद तो बिल्कुल मौनी बाबा ही बनने से फायदा है। 50 साल के बाद ज्यादा ना बोला करो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, बहू को 10 बार समझाओ, फिर भी ना समझे तो ये उंगली इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है, यहां रखो, बिल्कुल चुप रहो, कोई फायदा नहीं है। रावण को समझाने से कोई फायदा नहीं हुआ हो तो बता दो, सबने समझाया था। उसी को समझाइए जो समझे ही ना, समझाने में एनर्जी गवाने से क्या फायदा। इसलिए हुई है सोई जो राम रची। शंकर जी ने लाख समझाया था माता सती को, मत जाओ राम की परीक्षा लेने, मत, पर कहां समझी। इसलिए ज्यादा ना बोला करो, चुप रहा करो। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सही गाइडलाइन देना जरूरी है। समझाओ, बोलो 1 बार 2 बार 10 बार, बस खत्म बात। अब चुप रहो, भजन करो भगवान का। चुप रहोगे, मौन रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। ज्यादा बोलोगे झगड़े होंगे। और हम अधिकाधिक देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में ज्यादा बोलते हैं। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, बूढ़े बूढ़े पुरुष, इनको लगता है हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, इनको लगता है हमें सबसे ज्यादा तजुर्बा है। देखो, ये तो सही है कि आप विद्वान हैं, ये तो सही है कि बच्चों से लाख गुना ज्यादा तजुर्बा बड़ों को है, पर तुम्हारा तजुर्बा कोई लेने को तैयार नहीं है तो क्यों तजुर्बा कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भी तो गए थे दुर्योधन को समझाने, शांति से काम कर ले, पांडवों को 5 गांव दे दे, झगड़ा नहीं होगा। पर दिया क्या, नहीं माना। और नहीं माना तो महाभारत में सर्वनाश हुआ कि नहीं। फिर आप बूढ़े लोग ना, आप चुप रहा करो, ठीक है, कितना समझाओगे, समझा दिया, खत्म बात। नहीं समझा तो अब भगवान करेंगे सब। आप चुप रहो, भगवान पर विश्वास रखो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो बिहारी जी चाह रहे हैं वो होगा। आप तो बस देखते रहो क्या होने वाला, कुछ होने वाला, देखते रहो। क्या करोगे, सब क्या कहें। ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझ लें जीवन में और धारण कर लें तो आपका आधा सा ज्यादा दुख तो यूं चला जाए और ये जो टेंशन लिए बैठे हो सब खत्म हो जाए, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान आज दुर्योधन से कहते हैं 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बाद में भगवान से कहता है एक काम करो, मैया ने भोजन बनाया है, चल करके खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा विचार शुद्ध नहीं है, तेरे हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जिसके हृदय में हमारे लिए श्रद्धा और प्रेम नहीं होता या होती, हम उसके घर भोजन नहीं करते। भगवान नहीं किए। और कहाँ किए? विदुरानी के घर चले गए। और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाए? केला तोड़ कर लाई विदुरानी। विदुर जी बाजार गए थे कि बढ़िया सामान ले आऊं। गाय के गोबर से उसने आंगन को लीप दिया, भगवान को बिठाया। कुछ था नहीं, साग पक रही थी, साग खिलाएगी क्या, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। और भाव में ऐसी डूब गई विदुरानी कि वो समझ रही थी मैं केला खिला रही हूं, पर वो उल्टा रहा था। वो छिलका भगवान की तरफ करती और फल को छिलका समझ करके वो
फेंकती जाती और भगवान को देती जाती। वो भाव में डूब गई थी। अब भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा यदि भक्त छिलका खिला रहा है तो मैं छिलका ही खाऊंगा। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा हमें और आपको कोई छिलका खिलाए तो हमें लगेगा हमारा अपमान कर रहा है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी है ना, आपके भावों को नहीं समझते। आज का व्यक्ति जो होता है ना मेरी माँ, वो आपके भावों की कद्र नहीं करता। आपके भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है, आपके विचार। आजकल विचारों की, भावों का कोई महत्व नहीं बचा। हाँ, विदुरानी ने बड़े भाव से भगवान को छिलके खिलाए। और देखना मेरी माँ, संसार का व्यक्ति भावों की कद्र नहीं करता, पर भगवान तो भगवान है। विदुरानी के छिलके खाए और भगवान तब तक छिलके खाते रहे जब तक विदुरानी भाव से भगवान को खिलाती रही। तब विदुर जी आए, देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत विदुरानी से कहा पागल हो गई हो क्या, ये 56 भोग लाया हूं, तुमने क्या खिला दिया। अब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, रोने लगी, कन्हैया क्षमा करना, मैंने आपको छिलके खिलाए और आपने खा भी लिए, मना क्यों नहीं किया। भगवान बोले माँ मैं कैसे मना कर देता, छोटा सा बच्चा, उसे आप कुछ भी खिलाओ, क्या मना करता है? क्यों मना नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ जो खिलाएगी वो कुछ बढ़िया ही खिलाएगी। मेरी माँ तो मेरा नुकसान नहीं करेगी ना। जैसे उस बच्चे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त पर पूरा भरोसा होता है। जो खिला रहा है बढ़िया खिलाएगा। तुम खिलाओ, तुम बासी रोटी खिलाओ नमक के साथ, पर खिलाने में ना वो विदुरानी वाला भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही ये किसार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितने भी उपाय हम आप कर लें, पर भगवान बिना प्रेम के मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए? केवल प्रेम करना चाहिए। क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो जी लेंगे परमात्मा की उस यारी में। हम क्या बताएं? अरे जमाने की रिश्तेदारी निभा के परेशान है। हम रिश्तेदारी जमाने से निभा रहे हैं, भगवान से कब निभाओगे? और इन रिश्तेदारों में क्या कहो साहब, आप ना किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, आप किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, पर एक बार यदि गलती से कुछ गलत बुरा हो जाए तो वो सामने वाला आपकी 1 लाख अच्छाई को भुलाकर आपकी एक गलती को याद रखेगा। जमाने में डिंडोरा पीटेगा, साहब ने ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। संसार का व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को ध्यान नहीं देता, वो आपकी कमियां ढूंढता रहता, कहां कमी मिल जाए सब आपको बदनाम कर दे। भगवान विदुरानी के छिलके खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विदुर जी ने केवल भगवान से रिश्तेदारी की। हाँ, और दुर्योधन, पितामह जैसे दिग्गजों ने दुर्योधन से रिश्तेदारी कर ली। इसलिए भगवान विदुर जी के घर तो गए, पर पितामह के घर नहीं गए। पितामह के कक्ष में, कुटिया में, कर्ण के घर भी नहीं गए, गुरु द्रोणाचार्य के घर भी नहीं गए, शकुनी के घर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान से इन्होंने नाता उस प्रकार से नहीं जोड़ा जिस प्रकार से विदुर जी ने जोड़ा। विदुर जी भगवान के हो गए, भगवान से रिश्ता रखा, जबकि गुरु द्रोणाचार्य, पितामह इत्यादि दुर्योधन से रिश्ता रखते हैं और लड़ते भी उन्हीं के लिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी जमाने से ना ज्यादा अटैचमेंट मत हो जाना, ज्यादा जुड़ मत जाना, जमाने से ज्यादा लगाव ना हो। जमाने से व्यवहार उतना ही हो जितने की आवश्यकता है।
ज्यादा नहीं, ज्यादा अटैचमेंट तो भगवान से हो, भीतर से, है ना। जीवन नारियल की तरह होना चाहिए, नारियल की तरह जीवन होना चाहिए। अच्छा, नारियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, पक्का। कच्चे और पक्के नारियल में क्या अंतर है मेरी माँ? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता, जो उसकी कड़ी कड़ी खोपड़ी है उससे चिपका रहता ना। कच्चा नारियल आप तोड़ेंगे तो उससे चिपका, फिर निकालो बड़ी मेहनत से। और पका हुआ नारियल रहता अंदर है, पर वो खोपड़ी को छोड़ देता है। नारियल का जो कठिन हिस्सा है सब छोड़ देता है। अच्छा, आप पके नारियल को आप कान से लगा के हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। कच्चे नारियल से आवाज आएगी, मैं चिपका हूं, मैं चिपका हूं। उसका पानी बजेगा। कच्चे नारियल का क्या बचता है? पके नारियल का गोला ही बचता, बज बज के कहता मैंने छोड़ दिया, मैंने। हाँ जी, नारियल हर दिन चढ़ाते हो भगवान को। नारियल भी तुम्हारा गुरु है, बहुत कुछ सिखा रहा, कोई सीखने वाला तो हो। कच्चा नारियल पकड़ के रखता है, पका नारियल छोड़ देता है। उसी प्रकार आप संसार को पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। अच्छा, पका हुआ नारियल भी भीतर ही है, पर वो भीतर होते हुए भी सबको छोड़ चुका है। पका हुआ व्यक्ति वही है जो गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी को त्याग दे, भीतर से, अंदर से त्याग दे। बाहर से ऐसा लगे कि पत्नी के संग है, पति के संग है, बच्चों के संग है, पर वो अटैच भगवान से हो। व्यवहार तो निभाना है, व्यवहार जगत को भी छोड़ना नहीं है। पत्नी को छोड़ मत दीजिएगा, पति को छोड़ मत दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी काम धंधे को मत छोड़ दीजिएगा। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। शास्त्रों में इसकी बहुत गहरी व्याख्याएं हैं कि अपने कर्म को नहीं छोड़ना। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, समाज के बीच में हूं, तो हम सभी माताओं की सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्र में सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, दवाइयों की सेवा रोगियों के लिए है। अभी हम समाज के बीच में हैं। अब हम सोच लें कि हम हरिद्वार जाएं, हरिद्वार के ऊपर बद्रीनाथ, वहां गुफा में बैठेंगे, तो गुफा में हम यदि बैठ गए तो केवल हमारा ही कल्याण होगा, हाँ या ना। हमने गुफा पकड़ ली तो केवल हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम भजन करेंगे। अभी हम सबके बीच में हैं, तो उन सभी का कल्याण हो रहा है जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ना है, सेवा करनी है। सब कुछ छोड़ ही दोगे तो सेवा करोगे कैसे? चलो, आज आपने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया और सब छोड़ के आप वृंदावन आ गए। कल को आपसे कहा जाए कि भैया किसी भूखे को भोजन करा दो, कर लोगे? करा पाओगे? तुम्हारे पास धन होगा? बोलो, किसने कहा तुमसे सब छोड़ दो? क्यों आपने अपना काम धाम छोड़ दिया? अरे काम धाम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे के साथ में रह करके पत्नी, पति, पुत्र, परिवार के साथ रहकर भगवान से प्रेम करना है। यही चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। कल हम सब छोड़ दें तो क्या हम किसी भूखे को, एक भूखे को हम देखकर रो तो सकते हैं? आपके दुख में हम आपको गले लगाकर रो तो सकते हैं, पर आपका दुख दूर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। बोलो। इसलिए आपको परिवार का त्याग नहीं करना। गृहस्थी क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग राम जी ने क्यों गृहस्थी बनाई?
भगवान कृष्ण ने क्यों विवाह किया? अरे राम के गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों विवाह किया अरुंधति से? क्योंकि गृहस्थी में रह के धन कमाना चाहिए और धन ईमानदारी से कमाकर अपनी गृहस्थी उसी धन से चलाना चाहिए, और जो धन बचे उससे और संत समाज का, जरूरतमंदों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यही तो पुण्य है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं रैदास भक्त, जात के मोची थे, जूता सिलने की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी मरे तो रैदास जी ने दुकान संभाली, और ये भी जूता सिलते थे। आप अपना पांव रख देते थे तो आपके जूते में पॉलिश करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे। पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे रैदास जी। वो जूते बनाकर जितना पैसा उन्हें मिलता, वो उस पैसे से साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? हाँ, भंडारा कर लेते थे। आज जूता सिलने में 2 रुपए मिला तो 2 रुपए में 1 रुपए अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी, हाँ, और दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन भगवान आ गए रैदास जी के घर। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। रैदास जी के घर एक दिन भगवान आए साधु बनकर। भगवान आ गए। देखो भगवान किस रूप में आएंगे, शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, सामान्य बन के आए। रैदास जी के घर आए, कुटिया पर दुकान पर बैठ गए भगवान। कहा रैदास जी बड़ी भूख लगी है। रैदास जी बोले चलो भोजन कराते हैं, ये पैसे ले लो, सामने दुकान है, भोजन कर लो। साधु जी बोले ना, हम दुकान का थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे घर खाएंगे। रैदास जी ने दुकान मंगल करी, बंद करी, गए पत्नी से कहा ये बाबा जी आए हैं। अच्छा, रैदास जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि हम जात के मोची हैं और आप ठहरे साधु, आप हमारे हाथ का खाओगे? भगवान बोले हाँ, हम आपके हाथ का खाएंगे। तो रैदास जी ने पत्नी से कहा सुनो, पूरी साग बनाओ, पक्का भोजन बनाओ। भगवान बोले पूरी हमें पचती नहीं, रोटी बनाओ, और कढ़ी और भात जरूर बनाना। हाँ, कढ़ी भात बनाएंगे। अब बड़ा संकोच रैदास जी को लग रहा, हम जात के मोची और ये साधु हैं। पर वो साधु थे नहीं, वो तो भगवान थे। अच्छा, ऐसे भक्तों की जात पात क्या है? जिनका मन भगवान में लग गया है, अब कहां कुछ बचा। भगवान कढ़ी चावल खा रहे हैं बड़े प्रेम से, और भगवान ने जाते जाते एक अपनी थैली से एक पारस मणि निकाली। भगवान थे ना वो, पारस मणि निकाली और कहा सुनो रैदास जी, ये पारस मणि आप रख लो, आप बड़ी साधु की सेवा करते हो, आपके घर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा करता है, भगवान कभी उसके घर धन की कमी नहीं होने देते। भगवान खुद पारस मणि देने आ गए, लो ये पारस मणि ले लो। रैदास जी बोले हे भगवान, ये पारस मणि लेंगे और कहीं धन पाकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो? रैदास जी ने कहा भैया हमारी दुकान में तुम ये रख दो। एक तो रैदास जी ने कहा मत दो हमें, मत दो हमें, ले जाओ ले जाओ। भगवान माने नहीं। रैदास जी बोले ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हमारी दुकान में ऊपर खोस दो, खोस दो मतलब रख दो। अब भगवान को लगा इसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। भगवान जी चले गए। रैदास जी जूते सिलने से जो पैसा मिलता उसी से वो साधु सेवा करते। रैदास जी ने एक भी बार उस पारस मणि को देखा नहीं। 1 साल बाद भगवान फिर साधु बन के आए। रैदास जी याद है कढ़ी चावल खाई थी आपके घर? हाँ याद है। आप अभी भी जूता सिल रहे हैं, हमने पारस मणि दी थी कि बड़ी आप बड़े आदमी बन जाना और बढ़िया साधुओं की खूब सेवा करना 24 घंटों। रैदास जी ने कहा तो आपने पारस मणि दी थी? हाँ हाँ। रैदास जी ने कहा आपने अपने हाथ से कहां रखी थी? बोले वहां। रैदास जी ने कहा तो वहीं रखी होगी, निकालो और ले जाओ, आपने उपयोग नहीं किया। रैदास जी बोले राम राम, जब हमारा काम इसी से चल जाता है तो हम कहां उलझें। हम
बिहारी जी हमसे जितना करा रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भगवान ने रैदास जी को कहा, वाह रैदास जी, आप जैसे महात्मा जो कभी लोभ और लालच में उलझते नहीं हैं, जितना कमाते हैं उसमें अपनी पत्नी और अपने लिए रखते हैं खाने को केवल रोटी, जो ज्यादा होता है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन है। गृहस्थी में रहना सबसे बढ़िया है, पर गृहस्थी में जितना मिल जाए बिना लोभ का, बिना लालच का। आज का गृहस्थी दुखी क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ है। आज के व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, तो भी दुखी है। हमारे पास छोटी कार है, बड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जहां है वहां वो संतुष्ट, और संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर जितना मिल जाए उससे अपना पेट भर के, बच्चों का पेट भर के, अपने खर्चे निकाल के जो बचा है उसे परमार्थ में लगाओगे तो बिहारी जी उसका कई गुना धन बढ़ाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए यहां पर अन्न क्षेत्र चलता है कि आप भी अपने धन की आहुति डालकर, आप भी साधु संत यहाँ जो रोज प्रसाद पाते हैं, आप भी भोजन इनके लिए करें, ताकि आपका धन, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के छिलके खाए और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। जब भगवान धराधाम छोड़ के गए तब विदुर जी महाराज मैत्री जी से पूछने लगे, भगवान ने इस संसार में अवतार क्यों लिया? तब पूरी बात विदुर जी को समझाते हैं। आज हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा, भगवान ये संसार में आते क्यों हैं? तब मैत्री जी ने कहा कि भगवान जब जब देखते हैं कि धर्म संकट में पड़ गया तो धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि, भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सनकादियों को उत्पन्न किया, शंकर जी को भ्रकुटी से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उसके पश्चात क्या हुआ मेरी मां कि बड़े भाव से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 5 संतान भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की तो 3 बेटियां थीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी का नाम है देवहूति। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, इनका विवाह करदम जी ने करके पुत्री का विवाह, जब पिता जब बेटी का विवाह कर देता है तो वो निश्चिंत हो जाता। करदम जी भी निश्चिंत हो गए, देवी हमने बेटियों का विवाह कर दिया, अब आप आज्ञा दो, हम भजन करेंगे। देखो, गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी भगवान को पाने का एक साधन है। गृहस्थी भगवान को पाने का क्या है? साधन है। पर आजकल लोग इस साधन का दुरुपयोग करते हैं। आज गृहस्थी लोग भगवान को तो पाते नहीं, बस भोग ही भोग भोगते हैं। बस उन्हें लगता है गृहस्थी इसीलिए बनी है, वो गृहस्थी की सही परिभाषा जाने बिना ही मर जाते हैं। आज का व्यक्ति भजन प्रधान नहीं है, भोग प्रधान है। आजकल का व्यक्ति वासनाओं से डूबा है। जब भी देखता है, जब भी सोचता है तो वासनाओं की दृष्टि से ही देखता है, और वासनाओं के बारे में ही, अपने काम की इच्छाओं के लिए ही देखता, सुनता और बोलता है। बस आज कामोत्तेजना अधिक हो रही है संस्कार बिगड़ने से। आज माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, सो बच्चे बिगड़ जाते हैं। करदम जी ने विवाह किया,
हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ समय पर विवाह करने की परंपरा रही है। लड़की 18 साल की हो विवाह कर दो, लड़का 21 साल का हो विवाह कर दो। अब आप कहेंगे महाराज जी इतने जल्दी विवाह कर दो, हाँ तो क्या 50 साल में करोगे? हाँ? सब चीज समय से अच्छी लगती है मेरी माँ। आजकल हम देखते हैं 30-30 साल की बेटियां बैठी हैं, अभी शादी नहीं हुई। 30 साल की बेटी बैठी है और छोरा भी 30 साल का हो गया, शादी नहीं करी आपने। महाराज जी हो ही नहीं रही, तो तुम्हें चाहिए क्या? जैसी मिल रही है, जैसा मिल रहा है, देख सुन के समझ के विचार करके बढ़िया सा विवाह जल्दी कर लो। टालने से रोकने से क्या होगा? उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर समय से सब चीजें ठीक लगती हैं। समय से शादी हो जाए, विवाह हो जाए, फिर व्यक्ति भटकता नहीं है। और शादी विवाह लेट जिनकी होती है ना, अक्सर वही बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि उम्र तो हो गई है, उनकी इच्छाएं तो पूरी उन्हें करनी ही है। आप विवाह करो ना करो, इसलिए 1 लाख बच्चे में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया है गृहस्थी का, वो सबसे उत्तम है, और वो भी समय से, समय के विपरीत नहीं। समय के विपरीत जाओगे तो परिणाम बिगड़ेगा। हाँ, चलिए, आप सब बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीजों को। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। पत्नी के सामने हाथ जोड़ के करदम जी खड़े हो गए, देवी आज्ञा दो, अब मैं भजन के लिए जाऊंगा। देवहूति ने कहा, प्रभु एक पुत्र तो दे दो, बेटियां तो अपने घर चली गई, मैं कहां रहूंगी? अब पति नहीं रहेगा, बेटियां, तो फिर मैं अकेली जंगल में क्या करूंगी? तब करदम जी अपनी पत्नी के आग्रह पर रुके और पत्नी के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कपिल रखा। साक्षात भगवान नारायण ही कपिल के रूप में मां देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। जब आप माता पिता संयमी होते हैं और गृहस्थी विधिवत चलती है, तो आपके घर में किसी महापुरुष का जन्म होता है। हाँ, आपकी संतान कौन? धन्य है वो विवेकानंद की माता और पिता, धन्य है वो जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने झांसी रानी बेटी को जन्म दिया, लक्ष्मीबाई को जन्म दिया, धन्य है। ऐसे महापुरुष गर्भ में कभी कभी आते हैं, और उन्हीं माता पिता के गर्भ में ऐसे महापुरुष बेटियां और ऐसी महापुरुष उत्पन्न, हाँ, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और तमाम कितनी हमारे भारत में देवियां आई, और महाराणा प्रताप तो पृथ्वीराज चौहान तो वीर शिवाजी, क्या क्या नहीं हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य तो चाणक्य, क्या नहीं। हमारा भारत कोई खाली थोड़ी है ऐसे महापुरुषों से। इनकी माताएं धन्य है जिन्होंने अपने गर्भ में ऐसे महापुरुष को रखा। कभी आप सोचते नहीं है कि आपके गर्भ से महापुरुष क्यों नहीं जन्म लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपका जीवन गृहस्थी संयमी नहीं थी। भक्ति प्रधान गृहस्थी हो तो महापुरुष का जन्म होता है, और भोग प्रधान गृहस्थी होगी तो भोगी ही पैदा होंगे। आजकल के बच्चे कैसे हैं? मैंने सुना कि जब दामिनी के साथ बुरा व्यवहार हुआ था, उस ग्रुप में एक बालक था जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की थी। वह 16-17 साल का बच्चा भी उस दामिनी के साथ दुष्कर्म करने में मौजूद था। कितनी उम्र थी? 16 साल। जब हम लोग 16 साल के थे तो हम लोग ये क्या है गृहस्थी, क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, इसका भेद भी नहीं जानते थे। हाँ, हम लोग जब छोटे थे ना,
16-16 साल के। तो हम 16 साल के जब थे तो ये नहीं जानते थे कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता, सच कहता हूं नहीं जानते थे हम, क्या होती है स्त्री, क्या होता है पुरुष। माता और पिता जानते थे, बाकी पूरे गांव में घूमते थे, नहाते थे, तालाब में कूद कूद के सब नहाते थे, हम भी नहाते थे। और की तो क्या कहें, आज भी गांव के भोले भाले लोग 16 साल के लड़के तो सारे कपड़े उतार के तालाब में नहाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि सब क्या होता है संसार में। और ये देखो संस्कार बिगड़ जाए ना तो 16-16 साल के बच्चे भी बताओ बलात्कार में सम्मिलित हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि नहीं? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर। इसलिए हो रहा है कि सही वक्त पर सही संस्कार नहीं मिले, इसलिए हो रहा है। माँ बाप भी संयमी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे ने जो हरकत की, मुझे ये पता है कि उसके माँ बाप भी संस्कारी नहीं होंगे, क्योंकि आम के वृक्ष से फल आम का ही होगा, बबूल तो नहीं हो सकता। फसल भी बबूल की रही होगी तब फल बबूल का पैदा हुआ। माँ बाप भी कुछ उनमें कमियां रही होंगी, इसलिए ऐसी संतान उत्पन्न हुई है। इसलिए आप याद रखना मेरी माँ, यदि आपकी संतान बिगड़ गई तो संतान पर उंगलियां उठती हैं, माँ बाप पर, दादा परदादा पर, तुम्हारी पीढ़ियों पर भी उंगलियां उठ जाती हैं। इसलिए समझा दो अपने बच्चों को, बेटा आप अपने बाप दादों का सिर शर्म से ना झुकाओ। ये कब संभव है? जब संस्कारवान माता पिता बनेंगे। आप संस्कारी बने, आपकी संतान संस्कारी बनेगी। कुछ चीजें करके बतानी, एक संस्कार की बातें होती हैं और एक संस्कार करके दिखाना होता है, चरित्र में धारण करके। तो जो कहकर समझाया जाता है ना, उससे अच्छे प्रैक्टिकली होता है। एक मौखिक ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकली ज्ञान होता है। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो कि माँ बाप की सेवा करो, आप खुद माँ बाप की सेवा करोगे तो बेटे देख देख के अपने आप सेवा करेंगे। मैंने हनुमान चालीसा कभी याद नहीं किया। जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी रोज हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते थे, तो सुन सुन के पूरा हनुमान चालीसा, छोटे थे तभी याद हो गया था, सुन सुन के याद नहीं करना पड़ा। अर्थात घर का वातावरण जैसा होगा बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अब आप देख लो कि आपके घर का वातावरण कैसा है, आपकी नीति और आपकी नियत कैसी है। जैसी नीति आपकी, जैसी नियत आपकी, वैसी नीति और वैसी नियत का बेटा पैदा होगा। इसलिए गृहस्थी इतनी भी सरल नहीं है भाई जितनी समझ रहे हो। शादी कर लेना, स्त्री के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देना सरल है, पर उस रिश्ते को जीवन भर ईमानदारी से निभा लेना और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना देना, यही तो हम सब गृहस्थियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यही तो चुनौती है। और चुनौती कहाँ है? आज हर माँ बाप के सामने चुनौती है अपने बच्चे को संस्कारी बनाना। बनाओ, बिगड़ गए तो बच्चों को कोई नहीं जानता, जमाना तुम्हें कहेगा तुम कैसे माँ बाप थे जो बच्चे बिगड़ गए। इसलिए चारों तरफ देखा करो। करदम जी रुके हैं, मां देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। करदम जी अब वापसी कर रहे हैं, जा रहे हैं, देवी बेटा हो गया, अब हमें आज्ञा। देखो कितना त्याग था। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है मेरी मां। करदम जी का बेटा हुआ, मन बिल्कुल घर से हटा लिया। मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, ध्यान देके सुनना। आपका बेटा जिस दिन पढ़ लिख के घर आए उसी दिन बच्चे को कोई जिम्मेदारी सौंप दो। पढ़ाई पूरी हो गई ना, डिग्रियां आ गई ना, अरे डिग्रियां नहीं आई तो भी बेटा पढ़ो। आपकी दुकान है, खेतीबाड़ी है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, जो भी काम है वो काम आधा अब बच्चे से कराओ, जान कर कराओ। अभी कंधे मजबूत नहीं होंगी तो कब होंगे? कई माता पिताजी ऐसे हैं, अभी तो बच्चा छोटा है, छोटा है,
25 साल का हो गया, अभी भी छोटा है, दूध पीता है, काम कब करेगा, जिम्मेदार कब बनाओगे? हम जब 17 साल के थे, हम जब 17 वर्ष के थे, तब से हमने पिताजी से पैसे मांगने बंद कर दिए। और 17 वर्ष के पहले मांगते थे तो कभी 2 रुपए मांगते थे, कभी 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा हमने 10 रुपए मांगे हैं। और 10 रुपए मांगते थे, पिताजी हमारे 2 ही देते थे। और वो भी कम मांगते थे। 10वीं क्लास जब पढ़ते थे ना, तो कोई बुक कम पड़ गई, वो प्रैक्टिकली की पुस्तक आती थी, वो फाइल आती थी 25 रुपए की, 25 रुपए की फाइल के पैसे मांगे थे। एक बार 25 रुपए दो, 25 रुपए मिले, फाइल लाए, सबमिट किया। खर्चे के लिए गांव के पास मेला लगता, हमारे यहाँ फरवरी में मेला लगता, आज भी लगता है, गांव से 2 किलोमीटर सब जाते, हम भी जाते। पिता से मांगे, भैया पिताजी मेला लगा, पैसे दो, तो 2 रुपए हमारे पिताजी देते थे। कुछ माँ से मांग लेते थे तो कुछ माँ दे देती, 2-5 रुपए जितना था, कुछ पिताजी, उसमें मेला घुमाते थे बढ़िया। ये 2015 की बात है, 2016 की बात है। 2017 में तो हम वृंदावन पढ़ने आए थे, 2017 नहीं, 2006, जब 17 साल के थे। जब 15 साल के थे, 16 साल के थे, तब 2 रुपए पिताजी खर्चे के देते। ये बात है 2004 और 2005 की। 2006 17 जुलाई को पढ़ने के लिए मैं वृंदावन आया। जिस दिन से वृंदावन आया, उस दिन से आज तक हमने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे कि हमें इस खर्चे के लिए ये पैसा दो। पढ़ाई भी करनी है और उसी पढ़ाई से अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। और हमारा खर्चा क्या था, हम वृंदावन में रहते थे तो साबुन लगता था, तेल लगता था, ब्रश लगता था, मंजन लगता, इतना, बाकी रोटियां मिल जाती थी। और ये सब खर्चे 10-20 रुपए में पूरे हो जाते थे, कोई खर्चा नहीं था। बहुत सालों बाद हमने 1500 रुपए का एक मोबाइल लिया था। फिर पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके घर भिजवाने लगे कि ये खर्चे घर के लिए। बच्चों की आदत देखो, जब हम पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इस पैसे की वैल्यू क्या है। और आजकल के माँ बाप बड़े लापरवाह हैं, इतनी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए बना देते हैं, बच्चों को पता है मेरा ही है, फिर उनको लगता है मेहनत क्या करें। बाप की संपत्ति है तो सुरा सुंदरी में उड़ाने लग जाते हैं। हाँ, क्या करेंगे वो? पिएंगे शराब, उड़ाएंगे, सुंदरियों की तरफ भागेंगे, क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है ना। 1000 रुपए की तो शराब पी लेते हैं लोग। मुझे बड़ा दर्द होता है, राम 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 राम, कितनी मेहनत से ये 1000 रुपए आते हैं और ये बच्चे एक झटके में उड़ा देते हैं। बाप का जूता घिस गया पैसे कमाते कमाते, बेटा उड़ा रहा है। अरे सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। उस 1000 रुपए से कितने लोगों का पेट भर जाता, सोचा है कभी आपने? अपने बच्चों को धन दौलत ना दिया करो मेरी माँ, बच्चों को संस्कार दिया करो। जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से आपने धन कमाया है, वो योग्यता दे दो। बेटा ये योग्यता मैंने तुझे दे दी, अब तू जितना कमाना चाहे कमा ले, मैंने भी इसी टैलेंट से कमाया है, कमा ले, जितना तुझे कमा। कमाएगा वो, कंधे मजबूत होंगे, खुद का पैसा कमाएगा तो शराब पीने से डरेगा कि मेरी मेहनत है। थोड़ा भी संस्कारी होगा तो डरेगा, नहीं तो आजकल मजदूर लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, 300 रुपया पाते हैं, 150 की पी के घर जाते हैं। तो देखो, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत करने वाला पैसे की वैल्यू समझता है। आजकल लोग नहीं समझते। पैसे की वैल्यू तब समझ में आती है जब भीतर संस्कार हो। इसलिए बच्चों को प्रॉपर्टी बांटने के पहले अपने संस्कार उन तक पेस्ट कर दीजिएगा। संस्कार पहुंचा, संस्कार देकर धन दोगे तो तुम्हारा धन सेफ रहेगा, और संस्कार नहीं दिया, धन दे दिया, साल भर में पता नहीं चलेगा कि गया कहां। इसलिए आज भारत के हर माता पिता को मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो, फिर धन दो। दो धन, पहले संस्कार दो। उस धन का वो करेंगे क्या, क्या आता है उनको?
आज माँ बाप मेरा बेटा बेटा सब दे दिया, इसलिए सावधान। आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाओ, अपनी बहुओं को जिम्मेदार बनाओ। और मैं आपसे एक बात कह दूं, जब आपके बेटे का विवाह, मैं आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, मैं इसके पहले की बात नहीं करता। इसके पहले का वातावरण माहौल अच्छा था। अब हमें क्या करना है बता दूं, आज 2021 चल रहा है। आज के जमाने में जब आपके बेटों का विवाह हो तो आप अपने बेटों को, अपनी बहू को, उनका हिस्सा जो है अभी से दे दो। बेटा ये जिम्मेदारी तुम्हारी, बहू तुम्हारी है, पेट भरो, तुम्हारे बच्चे हैं, ये जिम्मेदारी ले लो। हम बूढ़े हैं, हमें बुढ़ापे में 2 रोटी दे देना, हमें मत भूल जाना। ऐसा कह के बेटों को काम अभी से दे दो। शादी हुई, हम तो कह रहे हैं शादी के पहले बच्चों का बंटवारा कर दिया करो। माथा पच्ची क्यों कर रहे हो बात के लिए? करना ही है। अच्छा सबको यही रहता हमारे बच्चों में बंटवारा ना हो। अरे तुम इस सच्चाई को मत भूल जाओ, सच ये स्वीकार करो। तुम चाहो ना चाहो कल को तुम्हारे बच्चे अरे लड़ झगड़ के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग करो। क्या महाभारत करके अलग करोगे क्या? कि जब तक बड़े भाई की छोटे भाई से तू मैं नहीं होगी तब तक बंटवारा? अरे पहले ही काम दे दो। बेटा ये दुकान तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये खेत तुम्हारा, ये तुम्हारा। पहले ही शादी के पहले, बहू आए उसके पहले ही सब बांट दो। बेटा अब बचा तुम्हारा बूढ़ा बाप, बची तुम्हारी बूढ़ी माँ, तो हमने अपने लिए 2 एकड़ बचा रखी है। बुढ़ापे में भी कुछ पैसे प्रॉपर्टी अपने लिए बचाना, सब ना बांट देना बच्चों को, थोड़ा सा बचाना और कह देना साहब जो हमारी सेवा करेगा हम उनको सब दे देंगे। खत्म बात। अपने पास कुछ बचा लो। कितना बचाओ अपने पास? 5 एकड़ जमीन है तो बच्चों को कितना दो? 1.5 एकड़ दे दो। 1.5 कितना हुआ? 3 हो गया। कितना बचा? 2 एकड़ अपने पास रखो। कल को दोनों बेटे सेवा करें तो 1 उनको बांट देना। ज्यादा दोगे तो बावले हो जाएंगे, हैंग होने लग जाएंगे। कम रहेगी तो कमा के खाएंगे, मजबूत बनेंगे, कंधे मजबूत बनेंगे। सारी प्रॉपर्टी देना बाद में दे देना, अरे जो सेवा करे उनको देना। इसलिए समय से बंटवारा कर दो, समय से बात कह दो, ताकि झगड़े ही, आजकल बहुत सारे घर में झगड़े इसलिए होते हैं माँ बाप की लापरवाही से, बूढ़ों की लापरवाही। बंटवारा ही नहीं करते और बंटवारा भी सही नहीं करते, झगड़ा होता है। आप खुद माथा पच्ची कर रहे हैं, क्या करें? बेटों को दे दे करके बड़ा सुंदर अपने लिए बचा के रखो। 2 एकड़ का जो पैसा मिले वो तीर्थ यात्रा करो, दान पुण्य करो। बेटा तुम कमाओ, हम कर रहे हैं तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करो अपने हाथ से, खिलाओ पिलाओ। सब धीरे धीरे। बेटा बेटी का मोह ज्यादा ना पाल के रखना, मेरा नाती 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 नाती, इतना मोह ना करना। मेरी मां, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। ये मानव का तन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, नाती पंती तो होंगे ही होंगे। हाँ, इसलिए ज्यादा मोह ना करना बेटों से, बेटी से। भगवान में मन लगा लेना। मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यहां एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में अभी आई है, शायद बिहारी जी वो मेरे द्वारा कहवाना चाह रहे हैं, कह दूं? मैं सारे पुरुषों से कहना चाहता हूं, ये बात माताओं के मतलब की नहीं। पुरुषों से यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ संपत्ति अपने पास रख लीजिएगा बुढ़ापे के लिए। पर कई बार क्या होता है, बाप मरता है तो बाप की दौलत अपने आप बच्चों के नाम पर चली जाती है। अच्छा, उस स्त्री के नाम पे कुछ था नहीं, मतलब पति के नाम पे था, पत्नी के नाम पे नहीं था। आपकी पत्नी के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए आप एक वसीयतनामा अपने पत्नी के नाम लिखो कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत पहले पत्नी को मिलेगी, फिर मेरी पत्नी की जो बेटा सेवा करेगा वो उसको मिलेगा। नहीं तो गड़बड़ ये हो जाता है
कि बाप मरा तो बच्चे दौलत बांट लेते हैं, अब माँ अकेली बूढ़ी माँ तो माँ उसको निकाल देते हैं। देखो मैं आपका कितनी गहरी चिंतन करता हूं, आपका कितना ख्याल रखता हूं। ये बात पुरुषों को, पत्नी पति से बोलेगी मेरे नाम एग्रीमेंट करो तो पति नाराज हो जाएगा, मेरे को मारना चाहती है। मैं बोल रहा हूं इसलिए हर पुरुष को जिम्मेदारी से अपनी पत्नी के नाम कुछ कर देना चाहिए, ताकि आजकल के लालची बच्चे चलो लालच के कारण ही सही मां की सेवा तो करेंगे, घर से तो नहीं निकालेंगे, है ना। इसलिए आप लोग बहुत बारीक बातें हैं ये, इन पर कोई प्रकाश डालता नहीं है। हमें बिहारी जी ने प्रेरणा, हम तो कुल मिला के आपका हित चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापा बिगड़े, हम ये नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खानी पड़े, किसी के सामने हाथ पसारना पड़े, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो, जवानी भी अच्छी हो, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे। वो पुरुष जो बुढ़ापे तक अपनी पत्नी से अपनी सेवा करवाता है, उस पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के नाम कुछ करे, वसीयतनामा लिख के जाए कि मेरी दौलत मेरी पत्नी की, फिर जो सेवा करेगा। सीधी बात। ये बात आप लोग अपने पतियों को सुनवा देना यूट्यूब से निकाल के, आज महाराज जी ने ये बोला है। आप बोलेंगी तो बुरा मान सकता है पति आपका, हम बोलेंगे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, करदम जी महाराज भगवान के भजन में चले गए। माँ देवहूति अपने पुत्र के सामने बैठी हैं और प्रार्थना कर रही हैं। माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल जी से आज हाथ जोड़कर कहा, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। हे नाथ, आज मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं और आज मैं आपसे एक ही सवाल करती हूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरा मन कैसे वश में होगा। माता देवहूति अपने पति अपने पुत्र कपिल जी से कहती हैं, हाँ इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य शास्त्र का ज्ञान क्या है, सांख्योपदेश क्या है, यही है। कपिल भगवान से कहती हैं, माँ मेरा मन वश में नहीं है, बताओ मेरा मन वश में कैसे होगा। तब कपिल देव जी ने बढ़िया उत्तर दिया, माँ मन को वश में करना हो तो सत्संग करना स्टार्ट कर दो। मन कथा में ना लगे तो भी शरीर से बैठो, जब शरीर कथा में बैठेगा तो धीरे धीरे मन भी आपका कंट्रोल होने लग जाएगा, मन भी बैठने लग जाएगा। पहले शरीर को तो बिठा लो। चलो मन आपके अधीन नहीं है तो शरीर तो आपके वश में है, शरीर से काम लो। मन को वश में करना सबसे बड़ी चुनौती है। ये आत्म कल्याण के साधन है मेरी माँ, है ना। इसलिए पहले अपने मन को वश में करो, मन साधो, जब मन सधेगा तब काम बनेगा। कपिल देव जी कहते हैं, माँ जिस दिन मन बस में हो गया, अच्छा एक बात बताओ, सुई हिल रही है तो हिलती सुई में धागा जाएगा? धागा जाने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन भगवान आपके हृदय में वैसे ही प्रवेश कर जाएंगे जैसे सुई के छेद में धागा प्रवेश कर जाता है। मन शांत हो, कोई कामना ना, बिल्कुल चित्त शांत हो, कोई कामना नहीं। अच्छा मन शांत कब होगा? आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपके भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं होंगी तब तक मन शांत नहीं होगा। इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, मन शांत हो जाए। आप इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाते। कपिल भगवान कहते हैं उनकी शरण में जाओ जो सहनशील है, सहनशील बनना है। भगवान को पाना चाहती हो माँ भैया जी, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सहनशील, तितिक्षवा। जितना सहनशील वृक्ष है उससे भी ज्यादा सहनशील आपको। जब तक सहनशील नहीं बनोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
जमाना गाली दे या आरती उतारे, ना आरती उतारने वालों पर ध्यान दो ना गाली देने वालों पर। यहां उलझी रहोगे तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? आगे बढ़ना है तो इस उलझन को पार करना पड़ेगा। सहनशील वृक्षों की तरह, जैसे वृक्ष आंधी सर्दी गर्मी सब सहन करते। हाँ? गर्मियों में लू चलती है, गरम गरम हवा, उस गरम हवा को वृक्ष लेते हैं और आपको छाया शीतलता प्रदान करते हैं कि नहीं? गर्मी के थपेड़े खाकर भी वो आपको शीतलता प्रदान करते हैं। आप सहनशील होकर भी औरों पर दया का भाव जरूर रखें, जैसे वृक्ष दया का भाव रखते हैं। वृक्षों के पास कोई जाए तो कुछ मिले ना मिले पर छाया तो मिल ही जाती है। गर्मी में छाया का क्या महत्व है वो तो तभी पता चलता। फल भी मिल जाते हैं, कई बार पेट भी भर जाता है। वृक्ष तो बातचीत नहीं करते, खड़े हैं बेचारे, फिर भी वो हमें फल देकर हमारा पेट भर देते हैं। हम तो बातचीत भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं। क्या हम किसी को छाया दे रहे हैं? क्या हम किसी के काम आ रहे हैं? आओ, कपिल भगवान कहते हैं, मां आप सब में मेरा दर्शन किया करो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सबके भीतर स्थित हूं मां, ऐसा भाव जानो। माता देवहूति ने कहा, बेटा ये बताओ भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? अच्छा मैया जी आप बताओ भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहते किसे हैं? क्या है भक्ति? क्या है भक्ति, किसे कहते हैं? माला जपना भक्ति है या चारों धाम करना भक्ति है या वृंदावन आना भक्ति है? बताओ भक्ति क्या है? हाँ, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, अर्थात सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है? जब आप सेवा करेंगे तो फिर आपकी भक्ति होगी निरंतर। आप जितनी देर सेवा करते हैं, अपनी माँ की पांव दबाकर, अपने पिता की पांव दबाकर, अपने पति के पांव दबाकर अतिथि की सेवा करते हैं, बस वो सेवा ही भक्ति है। हाँ, आज लोग परिभाषाएं जानते नहीं। माला जपना अच्छी बात है, पर माला जपने से पहले सेवा करना और अच्छी बात है। सेवा करो, सेवा ही धर्म है हमारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई लिखा है। कपिल भगवान कहते हैं, मां सेवा करना ही भक्ति है। रोज सुबह भगवान की सेवा करो। लड्डू गोपाल जी घर पे हैं, शालिग्राम जी घर पे, उनको नहलाओ, उन्हें प्यार से नहलाकर उनको कपड़े से पोंछो, बिठाओ, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, दर्पण दिखाओ भगवान को, देखो प्रभु आपका श्रृंगार है। फिर भोग लगाओ, भाव यह रहे कि भगवान खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाव वही रहे। यह सेवा है, अर्थात अपने आप को सेवा में डुबा देना ही भक्ति। कपिल भगवान कहते हैं, मां सेवा करो। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ मैं ही राजा क्यों बना? मेरे साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं, वो राजा क्यों नहीं बने? एक ही दिन में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा बन जाता है, एक भिखारी रहता। गुरुजी ने कहा फलाने जंगल में संत बैठे हैं, वो बताएंगे। राजा गए तो वहां पर एक साधु अंगार खा रहे थे। अंगार जलता, मुंह पे रखें तो मुंह जल जाए फिर गिर जाए। वो अंगार खा रहे हैं पागलों की तरह। राजा ने कहा, आप अंगार क्यों खा रहे हैं? मैं रोटी की व्यवस्था कर देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कर दो। राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने पूछा राजा ने, मैं राजा क्यों बना महात्मा जी बताओ। महात्मा जी ने कहा आगे देखो वो राजा, वो महात्मा बैठे हैं बताएंगे। राजा उनके पास गए तो वो अपनी चमड़ी खा रहे थे, मांस खा रहे थे, अपना नोच नोच के, पूरा शरीर रक्त रंजित था। राजा ने कहा रोटी खाओ, ये क्या खा रहे हो? राजा ने इलाज कराया,
राजा ने पूछा महात्मा जी आप अपना मांस क्यों खा रहे हैं और मैं ही राजा क्यों बना, इसका उत्तर दो। उन्होंने कहा फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा पास के गांव गए, वहां एक बच्चा पैदा होने वाला था। राजा ने उस बच्चे से पूछा बेटा मैं ही राजा क्यों बना और वो दो साधु कौन थे जो तेरी तरफ मुझे भेजे हैं। तब उस बच्चे ने हंसकर कहा राजा से, राजा साहब वो जो अंगार खा रहा था पहला, आप दूसरे, और वो जो अपना मांस खा रहा था वो तीसरा, और मैं चौथा। हम तुम चारों भाई थे पिछले जन्म में सगे, एक पिता की संतान थे हम चारों, तो फिर हम अलग अलग कैसे हो गए। तब उस बच्चे ने कहा देखो राजा साहब पिछले जन्म की बात है, हम चारों एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, हम 2 दिन से भूखे थे, तभी हमें गांव में भंडारा दिखा तो हम वहां गए, भोजन के लिए लाइन पे खड़े हुए, भोजन लिए और हम भोजन करने ही वाले थे कि एक भिखारी आकर बोला भैया बड़ी भूख लगी है, भंडारा खत्म हो गया, आप अपना भोजन हमें दे दो। तो आगे वाले ने कह दिया हम अपना भोजन तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे। हाँ? दूसरे से कहा भैया अपना भोजन दे दो, हमें भूख लगी है, अपनी थाली दे दो। उसने कहा हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपने आप को खाएंगे, तो वो अपने आप को खा रहा है। तीसरे से कहा भैया आप अपना भोजन हमें दे दो, कुछ रोटियां तो दे दो, तो तीसरा बोला हम तुम्हें दे देंगे तो हम भूखे मर नहीं जाएंगे। तो ये बच्चा बोला मैं अभी पैदा हुआ हूं, तुम्हें उत्तर दूंगा और मर जाऊंगा। तो मैं राजा क्यों बना, बोले उस भिखारी को पिछले जन्म में आपने अपनी पूरी थाली उसे खिला दी, कह दिया मैं भूखा हूं तो क्या हुआ, पर मैं किसी को भूखा देख नहीं सकता। आपके भीतर भूखों के प्रति दया थी, इसलिए विधाता ने आपको इस जन्म में राजा बना करके भेजा। याद रखना आज जो लोग धनपति हैं, धनवान हैं, उन्होंने पिछले जन्म में जरूर पुण्य किया होगा तब धन मिला, बिना पुण्य के धन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगी, चने बोएंगे चने मिलेगा, दान करेंगे तो धन मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि 100 रुपए कमाओ, उसमें 10 रुपए दान धर्म के लिए जरूर निकालो। और मुझे लगता है कि वृंदावन में मेरी वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं, जिन माँओं की सेवा ये दास अपने हाथों से करता है। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, दवा क्षेत्र चलती है, निःशुल्क दवाई बांटी जाती है। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़कर आप किसी एक माँ का सहारा, आज मैया जी दिल्ली से आई 5 माँ का सहारा बनी। आपका दिया हुआ धन केवल माँओं की रोटी नहीं बनता, माँओं के सिर पे जो छाया है वो छाया भी बनता है। आपका थोड़ा सा धन माँओं के सिर पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं आपके ही थोड़े थोड़े योगदान से। इसलिए आप अपने ये दोनों हाथ, पुण्य के जो हाथ हैं, ये जरूर बढ़ाइएगा। इससे ही आप अगले जन्म में और इस जन्म में भी धनवान बनेंगे। जब आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो विधाता आपको छप्पर फाड़ कर देता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति समाप्त हो जाती है। हाँ, राजा क्यों बना उसे पता चल गया। आप किसी एक साधु यहाँ हजारों भोजन करते हैं, आप एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी तरफ से कर लीजिए, अपने बच्चों के नाम से अन्न क्षेत्र बांटिए, अपनी बेटी के नाम से। यही इनकी दुआएं आपके बच्चों को मजबूत करेंगी, यही दुआएं हमारी उम्र बढ़ाती हैं, यही दुआएं हमें सुख और समृद्धवान बनाती हैं। आज के दिन आप अच्छा संकल्प लीजिए कि आप गौ माता की एक रोटी गौरी गोपाल गौशाला में पहुंचाएंगे। आप माँओं की सेवा का संकल्प, जब आप पूर्ण रूप से माँओं की सेवा में जुड़ेंगे तो भगवान आपके सारे काम पूर्ण कर देंगे। पूर्णमिदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर सब कुछ पूर्ण करते हैं। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, माँ किस प्रकार बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है। वैज्ञानिक लोगों को आज पता चला है कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले, लाखों वर्ष पहले रिसर्च करके रख दिया था। हमारी भागवत, हमारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ साइंटिफिक होते हैं, साइंस इनमें होता है। पहले दिन जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में पहले दिन कैसा, दूसरे दिन कैसा, पहले महीने, दूसरे महीने, सब कुछ लिखा है भागवत में। साइंस भी आजकल बताने लगा है कि बच्चा एक माह में पेट में क्या उसका तैयार होता है। एक माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ और पांव निकलते हैं पेट में, तीसरा माह लगता है तो बच्चे के अंदर स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। देखो कितना साइंटिफिक है। गर्भ परीक्षण भी 3 महीने में भी 3 महीने में ही होता है। वैज्ञानिक डॉक्टरी तो अभी आई है ना, गर्भ परीक्षण कब से हो रहा है? अब तो बंद हो गया गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण बंद कर दिया, पर इस टेक्नोलॉजी को आए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। हम कहें कि 40 साल हुए हैं तो लगभग 40 साल से और कम ही वक्त हुआ होगा इस टेक्नोलॉजी को आए। परंतु हमारे भागवत जी में हजारों साल पहले ये लिखा था कि माँ के पेट में बच्चे का स्त्री पुरुष के चिन्ह तीसरे महीने में तैयार होते हैं। हजारों साल पहले लिखा था, मैं लिखा भागवत जी का बोल रहा हूं। साइंस तो अभी कह रही है, साइंस ने वही कहा है जो हमारे वेदों ने हजारों साल पहले कह दिया। आज साइंस की 4 पुस्तक पढ़ने से आप कोई वैज्ञानिक ना बन जाओ, हल्दी की गांठ रख लेने से कोई पंसारी नहीं हो जाता। आज जो साइंस की बातें करते हैं नौजवान बच्चे, इनके पास केवल हल्दी की गांठ बस है और ये अपने आप को पंसारी समझे जा रहे हैं। अरे पंसारी बनने के लिए सारी जड़ी बूटियों का संग्रह करना पड़ता, तब पंसारी कहलाते हैं। पंसारी जानते हो कि नहीं आप लोग? अरे बाजार में जिसकी दुकान में जड़ी बूटियां मिलती उसे हमारे यहाँ पंसारी कहते हैं। पंसारी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाँ पंसारी बोलते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे 1-2 साइंस की बुक पढ़ लेते हैं अपने आप को। मैं साइंस जानता हूं, मैं साइंस, आओ तुम्हें बताएं साइंस। साइंस क्या है बता दूं? आज के 1950 जब भारत में संविधान लागू हुआ था, उस संविधान लागू होने के पहले 1950 26 जनवरी को तो लागू हुआ। उसके पहले की घटना है कि सारी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब तक दुनिया छोड़ो, नासा के साइंटिस्टों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा। साइंस ने भी मान लिया था इस बात को, पर 1950 को पहली सैटेलाइट छोड़ी गई, तब पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो, हाँ जी, 1950 के बाद लोगों को पता लगा कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले, हमारे भागवत में एक सब्जेक्ट ही है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। तुम्हें आज पता चला कि पृथ्वी गोल है, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले रिसर्च करके तो लिखा है भूगोल है, पृथ्वी गोल है। तो साइंटिफिक हमारे शास्त्र हैं। और भी प्रमाण मैं आपको दूंगा। कपिल भगवान का ज्ञान सुन के, कपिल देव जी का ज्ञान सुन के मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। उसके बाद मनु जी महाराज की एक बेटी की चर्चा पूरी हुई। अब दूसरी बेटी, 2 की चर्चा पूरी हुई। आकुति देवहूति। अब प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था।
दक्ष की छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। दक्ष बड़े अहंकारी व्यक्ति थे। एक बार भरी सभा में उनके ससुर जी आए, शंकर जी भी सभा में थे, नारायण भी थे, ब्रह्मा भी थे और बड़ी सभा थी, सब थे। पर दक्ष के आते ही सब तो खड़े हो गए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। तो दक्ष आग बबूला हो गया शंकर जी को देख के, आप खड़े क्यों नहीं भये? अहंकारी व्यक्ति ना थोड़ा अपना सम्मान कराने का कुछ ज्यादा ही भूखा होता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसे होते हैं। अहंकारी दक्ष ने गालियां दी से क्यों बुला लिया, ना उठने का ज्ञान ना बैठने का। भरी सभा में शंकर जी को जो गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं। शंकर जी को गुस्सा नहीं आई। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी चुपचाप उठ के चले गए, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर। अच्छा, आप लोगों को कोई गाली दे तो आपको भी गाली देना चाहिए क्या? हाँ या ना? आप तो देते हैं। आप यहां तो ऐसे ऐसे कर, नहीं 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 देना चाहिए महाराज, पर आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में तो आप पलट के देते हैं, आप बोलते हैं। इससे कोई समाधान नहीं है। शंकर जी ने गालियां नहीं दी, दक्ष ने गालियां दी, और शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? अच्छा, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काटोगे क्या? कि इंजेक्शन लगा के इलाज कर लोगे? कुत्ते को काटना तो समाधान नहीं है। आपको कोई गाली दे तो आप भी गाली मत दिया करो, यह समाधान नहीं है। गालियों के बदले गाली नहीं होनी चाहिए। शांति। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता। भाई आपका स्वभाव, भाई गुलाब का स्वभाव ये है, ये देखो गुलाब के ऊपर आप पांव रख दो तो ये आपको कुछ बोलेगा? ये इसे हम मसल दें हाथों में तो ये देखो इसका आकार बिगड़ जाएगा, पर ये मरते मरते भी हमें अपने खुशबू देकर, अब देखो हाथ में गुलाब नहीं है पर इसकी खुशबू इसने हमें दे दी। ये गुलाब का स्वभाव है कि इसे मसलने के बाद भी ये आपको खुशबू ही देता है। आपका स्वभाव गुलाब होना चाहिए, कांटा ना बनो। कांटा केवल चुभने के काम आता है और ये केवल सुकून देता है। ये देखने में भी अच्छा है, छूने में भी अच्छा है। हाँ, ये प्रेम का प्रतीक है ना, भगवान को चढ़ाया जाता है प्रेम से। अर्थ क्या हुआ? अर्थ सीधा यही हुआ कि कांटा चुभना नहीं छोड़ता तो गुलाब भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो फिर जब सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो बबूल की तरह है और तुम गुलाब क्यों नहीं बन जाते? शांति का परिचय क्यों नहीं देते? अरे भाई एक बात बताओ, आपको किसी ने गधा कह दिया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? यदि कोई कहे तुम गधे हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? क्या नहीं? अच्छा, आप महान हैं फिर। अच्छा, कई लोगों को बुरा लगता है, जिनको बुरा लगता है हम उनसे बात करें थोड़ी देर। आपको गधा कहने से, आपको कोई कहे तुम गधी हो, गधे हो, बुरा लगता है? हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या सचमुच आप गधे हो, गधी हो? नहीं। जब हो ही नहीं तो फिर बुरा क्यों लगा? और बुरा लगा मतलब तुम गधे हो क्योंकि बुरा लग रहा है। यदि तुम हो तो बुरा लग रहा है ना, हो ही नहीं तो बुरा लगेगा क्यों? चलो मैं आपको कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप सारी स्त्रियां सीता हो, मैं कहता हूं तुम सारी स्त्रियां अनुसुईया हो, मैं कहता हूं कि तुम सारे पुरुष राम और कृष्ण और विवेकानंद हो। अब बताओ आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? हाँ जी। तो क्या मेरे कहने से आप अनुसुईया हो गई? क्या मेरे कहने से पुरुष राम हो गए? यदि मेरे कहने से आप राम ना हो सके, मेरे कहने से आप सीता और अनुसुईया ना हो सकी, तो किसी के गधा कहने से आप गधे क्यों बन जाते हो? क्यों हो जाते हो? आप गधा मान लियो अपने आप को, मतलब गधा हो, इसलिए बुरा। हमें महाराज जी गधा कह दियो, हो तुमको गधा कह क्या दिया, तुम हो गधे, बुरा माने बैठे हो मतलब हो। महाराज जी उसने हमें ऐसा कह दिया। अरे कह दिया सो कह दिया, उसका मुंह है, कह दिया। उसकी अपनी विचारधारा है, उसने क्या कहा, आपने क्या रिएक्ट किया, वो आपकी अपनी विचारधारा है। आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या विचारधारा उसके प्रति, वो आपके अपने विचार हैं, संस्कार हैं। बात देखो, हमारे गांव में सीधी बात कहते, कुत्तों के मुंह।
हाँ, गाली देने वाला बेचारा कुत्ते के तुल्य ही है, इसलिए इनके मुंह लगना आप जैसे विद्वानों को शोभा। हाँ, कोई सास गाली दे मतलब कुत्ता, कई बार कहते हैं ना हमें देवी आ गई, हमें देवता आ गए। जिसको गुस्सा आता है, जो गालियां बहुत देता है, ये समझो इसको कुत्ता महाराज आए हैं, इसलिए तो कुत्ते की तरह आचरण हो गए इनके। हाँ, तो आप बिल्कुल चुप रहा करो, अभी इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, इनकी सवार है, कुत्ता सवार है, भौं भौं करते जा। कई लोगों की आदत होती है जागते से लेके भौं 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 भौं, ये सब इन पर कुत्ता सवार है आज। आप ऐसों से बिल्कुल बच के रहना, नहीं काट देंगे ये लोग, और काटने के बाद फिर मरने की भी संभावना होती है, इसलिए इनसे बच के रहना। क्योंकि कुत्ते का काटा तो इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, आदमी के काटे से इंजेक्शन भी नहीं मिलता। आदमी डस ले तो कोई इलाज भी नहीं है, इसलिए बच के ही रहो तो ही ठीक है। दुष्टों से मुंह लगने का काम मैया आप बिल्कुल मुंह ना लगा करो। बहू गाली दे, वो सास गाली दे, किसी के मुंह मत लगाओ। जेठानी गाली दे, देने दो उसको अकेले में, आप अपना कमरे में आ जाओ चुपचाप। जब वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपनी सज्जनता। शंकर जी उठ के चले गए, माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, परिणाम एक मुझे बात याद आ गई। एक बड़ा बड़ा भला आदमी था, वो रहने लगा, उस किराए से घर लेके शहर चला गया, किराए से घर लेके रहने लगा। बाजू के लोग बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। एक बाजू वाले ने झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उसके घर में फेंक दिया। उसने झाड़ू लगाई और कचरा डस्टबिन में डाला, और अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता समेटा ले गया, और पड़ोसी के घर की बैल बजाता, भैया खोलो। उसको लगा झगड़ा करने आया, उसने खोला डरते डरते। इसने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी, भाई साहब गांव से मीठे मीठे फल आए हैं, जरूर चूसिएगा, आम बहुत मीठा है, बहुत रस लीजिएगा, आनंद से खाइएगा, इत्यादि फल हैं सब खाइएगा। हाँ, उस व्यक्ति ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा, भाई मैंने आपको कचरा फेंका आपके घर में और आप हमें फल खिला रहे हैं। उसने कहा, भाई आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मेरे पास कच्चा है, मैं आपको 3 घंटे तक क्या देता हूं। हाँ, आपके पास जो होगा वो आप मुझे देंगे। इसलिए आप बिल्कुल बुरा ना माना करो कि सामने वाला आपको, अरे बेचारे के पास जो था सो दे दिया। एक महात्मा जी को एक महात्मा जी को एक व्यक्ति ने गाली दे दी, तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर उसके हाथ जोड़ने लगे। किसी ने कहा, महात्मा जी वो आपको गाली दे रहा और आप हाथ जोड़ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेचारा कुछ दे ही रहा है, हमसे कुछ ले तो नहीं रहा है, हमसे अच्छा है कम से कम दे रहा है, लेते चलो। मतलब की हो तो रखते चलो, फिजूल की हो तो फेंकते चलो, क्या जरूरत है। अच्छाई को समेट लो, बुराइयों को किनारे करते चलो। जैसे सुपड़ा सांप बचा लेता है, थोथा दे उड़ाए, कचरे को उड़ा देता है ना, ऐसे ही आप सार ग्रहण कर लो। बाकी शंकर जी की पत्नी माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, जल करके भस्म हुई, वह पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा सुनाई। इन चर्चाओं के पीछे शिक्षाएं छिपी हैं। शास्त्र केवल सुनने के लिए नहीं है, मैंने जो शिक्षाएं दी हैं उनमें अमल कीजिएगा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। सुनीति के बेटे का नाम क्या है और सुरुचि के बेटे का नाम क्या है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, पिताजी गोद में बिठा लो। पिताजी गोद में बिठाए, तब तक सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, खबरदार जो इस गोद में बैठा। क्यों माँ, ये तो मेरे भी पिता हैं। ना तू अभागिन का बेटा है, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। उस नन्हे से बालक का अपमान करके उसे नीचे कर दिया। कई बार हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपमान करने लग जाते हैं, नीचा दिखाने लग जाते हैं। अरे बच्चों से क्या दुश्मनी है। आजकल हम समाज में देखते हैं, बड़े बड़े लड़ते हैं तो बच्चों को भी घसीट लेते हैं लड़ाइयों में। बेटे से, तुम फलाने, तुम अपनी चाची के पास मत जाना, तुम अपनी बड़ी मम्मी के पास मत जाना। अरे तुमने लड़ाई की है, उनको क्यों शामिल कर रहे हो, उनमें क्यों जहर घोल रहे हो, उनके संस्कार क्यों बिगाड़ रहे हो। ये आप लोग संस्कार बिगाड़ते हैं। तुम मत जाना, चाची कुछ खिलाए मत खाना। अरे तुम इतना भरोसा नहीं है, चाची जहर दे देगी क्या तुम्हारे बच्चे को। तुमने लड़ाई कर ली और बच्चों को जहर घोल दिया। उसके घर मत जाना, उसके घर उससे बात ना करना। हाँ, कई मम्मियां इतनी ऐसी हैं कि मना किया था चाची के घर मत जाना और चाची के घर चला गया
तो फिर बड़ी धुलाई करती हैं ये। तूने क्यों गया था तू? ये कपट है। ये क्या है? कपट है। एक तो गलती आपकी, बच्चों में जहर घोल रहे हो। क्यों मना? अरे बच्चे बच्चे वो सबके घर जाएंगे, वो सबकी गोद में, उनको थोड़ी पता कि चाची से हमारा झगड़ा चल रहा है। बच्चे तो निर्मोही, बच्चे तो भगवान हैं। अब संस्कार की क्या बात करें हम आपसे। हाँ चलिए, अब ध्रुव जी महाराज जो हैं उसको नीचे, ध्रुव जी को नीचे कर दिया। ध्रुव जी तो रोते रोते घर गए। माँ सुनीति ने कहा पुत्र क्या हुआ बेटा? माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ मुझे गाली दी होती मेरी माँ ने तो मैं कुछ ना बोलता, पर कह दिया तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, हम अभागिन भाग्यशाली होते तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देते। अभागिन है इसलिए तो तुझे तेरा पिता ना दिला सकी। जा बेटा तप कर, उस परमात्मा को पा जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा बेटा, धन्य है वो माँ जो 5 साल के बच्चे को भक्ति की पथ पर आगे बढ़ा रही है। ध्रुव जी कहते हैं माँ भगवान कहाँ है? अच्छा, सबके सामने पहला प्रश्न यही खड़ा होता है, जो भक्ति के मार्ग में आगे चलता है पहला प्रश्न यही खड़ा होता है, भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? माँ ने समझाया बेटा अच्छा ये बताओ समुद्र का दर्शन किया कि नहीं? कभी समुद्र गए कि नहीं गए? पानी पिया समुद्र का? कैसा है? कितना खारा है? कभी मुंह में रखा? बहुत खारा है, एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती, इतना खारा है। अच्छा समुद्र में नमक होता है, मैंने सुना है, आपने सुना कि नहीं? होता है? हाँ या ना? होता है। अच्छा समुद्र में नमक होता है, क्या दिखता है इन आंखों से? नहीं दिखता। होता है नमक समुद्र में, पर दिखाई? हाँ जी, जैसे नमक समुद्र में मिला है, जैसे पानी की हर बूंद में, समुद्र के जल की हर बूंद में नमक घुला हुआ है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा वैसे ही समाया है जैसे समुद्र के जल में नमक समाया है। अब कोई मुंह में रखे तो पता चले, उसी प्रकार कोई भक्ति करे तो पता चले कि भगवान का स्वाद कैसा है, समुद्र का स्वाद कैसा है, तभी तो पता चलेगा जब कोई बूंद मुंह में रखेगा। उसी प्रकार भक्ति का, भगवान का स्वाद तभी तो पता चलेगा जब कोई भक्ति करेगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। इस 12 मंत्र को ध्रुव जी ने बड़ी श्रद्धा से जाप किया। जाप करते करते क्या हुआ, 1 माह बीता, 3 दिन में 1 बार खाते हैं, रोज रोज नहीं खाते ध्रुव जी। दूसरा महीना बीता, 6 दिन में 1 बार, फिर तीसरे महीने 9 दिन में 1 बार खाते हैं और खाकर भगवान का चिंतन करते हैं। सच्चा व्रत क्या है? सच्चा व्रत है मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा, ऐसा ध्रुव जी ने कहा। बिना भगवत प्राप्ति के मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा जंगल खतरनाक है, मर सकता है, बोले मर जाऊं तो मर जाऊं। ये विचार जब आ जाए, एक ईश्वर को प्राप्त करना है, यह लक्ष्य ही व्रत माना गया। आप लोगों को लगता है रोटी नहीं खाएंगे तो व्रत हो जाए। अरे भाई, रोटी ना खाने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? भगवान को पा लेते। रोटी का त्याग व्रत नहीं है, अपने गलत आदतों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, बुराई का, निंदा का, कपट का त्याग ही और भगवान को प्राप्त करने का संकल्प ही सबसे बड़ा व्रत माना गया है। ये व्रत है। हमने रोटियां त्याग दी पर झूठ बोलना नहीं छोड़ा। रोटी नहीं खाएंगे पर साबूदाना की खिचड़ी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, रबड़ी मिल जाए छोड़ेंगे नहीं, व्रत है। अरे मेरी माँ, व्रत ऐसा वाला भी रहना चाहिए। ये व्रत केवल पेट को फायदा दिलाता है, हफ्ते में 1 दिन भूखे रहो, पेट स्वस्थ रहेगा। सबसे बढ़िया व्रत कौन सा है? आज हम व्रत ले रहे हैं, आज से कभी असत्य नहीं बोलेंगे। लो व्रत मेरे साथ।
आज से व्रत लो, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करेंगे, ये व्रत है। आज से हम सदा 1 घंटा अपने घर पे कीर्तन करेंगे, ये व्रत लो। आज से हम सदा अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, ये व्रत लो। आज से हम छल नहीं करेंगे, ये व्रत लो। आज से हम अहंकार नहीं करेंगे, ये व्रत लो। आज से प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करेंगे, ये व्रत लो। ऐसा व्रत कोई नहीं लेता, रोटी छोड़ के सब बैठे और दिन में सो भी रहे हैं खूब खूब। क्यों? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। ऐसे व्रत करते करते तुम्हारी हजारों पीढ़ियां बीत गई और तुम भी ऐसे बीतते जा रहे हो। व्रत का अर्थ ये है जो हमने कहा, भीष्म पितामह ने व्रत लिया, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। ध्रुव जी ने व्रत लिया, मैं भगवान को पाए बिना घर वापस, ये व्रत है। और ध्रुव जी की 6 महीने की तपस्या में भगवान प्रकट हो गए, पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति, शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ, उन्होंने स्तुति की, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाओ, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें, यही वरदान मांगा है ध्रुव जी ने। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देके भेज दिया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों, जिस मां ने अपमान किया था, आज वही आरती उतारने लग गई और ध्रुव जी को राजा बनाकर उनके पिता जंगल चले गए। बहुत सुख पाया ध्रुव जी ने छोटी सी तपस्या के बल पर, और अंत में मृत्यु के सिर पे पांव रख के ध्रुव जी अपनी मां के साथ ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। प्रिय भक्तों, भागवत जी में ये सारी कथाएं हैं और इन कथाओं को सुनने से क्या होता है? इन कथाओं को सुनने से हमारा भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। आप कथा सुन रहे हैं और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह हमारा बेटा हमारी बेटी धर्म से जुड़ी है, भगवान से जुड़ी है। इसलिए कहते हैं आशीर्वाद प्राप्त करना हो अपने बुजुर्गों का तो भागवत से जुड़ना चाहिए। भागवत सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। आज पूर्णिमा है, कल से कौन सा महीना चालू होगा? माघ का महीना। इस माघ के महीने में 2 फरवरी से यहाँ पर अष्टोत्तर है, 108 भागवत जी की पोथी बिठाई जाएंगी। आप भी अपना नाम लिखवा लो, आप भी एक पाठ अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए। देखो भागवत जरूर सुननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप यूं ही बड़ा खर्चा करके सुने। अरे आप भागवत जी का एक पाठ करवा लेंगे तो भी वही फल प्राप्त होगा। वो तो लोगों के पास साधन संसाधन है तो फिर ये विस्तार भी हो जाता है, नहीं तो फिर सूक्ष्म रूप तो वही है। 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से होगा, उसका सारा फल आपको मिलेगा। जिसमें नारायण कवच का पाठ भी, भागवत जी के भीतर कौन सा पाठ है? नारायण कवच। जो नारायण कवच का पाठ संकल्पित होकर करवाता है या करता है, स्वयं नारायण उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप जरूर भागवत जी का अनुष्ठान आप अपने घर से ही, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने लिए, अपने बच्चों के कल्याणार्थ भागवत जी का एक पाठ बिठा सकते हैं। हम तो ये आपको बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आप सभी का दुख दूर हो, क्योंकि जिन जिन ने भागवत जी का पाठ करवाया है, कितने लोगों ने हमसे कहा महाराज जी हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जीवन इतना आनंदमय होगा जितना पोथी के बाद आनंदमय हो गया। भागवत जी सब कुछ देती हैं। भागवत जी पर विश्वास रखिए, ये प्रत्यक्ष भगवान है। जो अभिलाषा है, जो कामना है, इस माघ के महीने में स्वयं भागवत जी आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करेंगी, मेरा विश्वास है। धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तराकी नहीं। प्रमाण है, यदि हमारे दादा परदादा किसी कारणवश तर नहीं पाए और उनके नाम से आपने भागवत करवा दी तो उनकी सदगति होगी, और जब उनकी सदगति होगी तो घर पर पितृदोष समाप्त होकर आपका जीवन आनंदमय होगा। अरे पूर्वजों के लिए, जो हमारे दादा परदादा थे, उनके लिए भी तो हमें कुछ पुण्य करना चाहिए ताकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। और उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य है कि उनको भागवत जी सुनवा दो। हर मरे हुए व्यक्ति को, जब मैं भी इस धरती से जाऊंगा तो मैं भी जरूर ये अपने आने वाली पीढ़ी से अपेक्षा रखूंगा कि आप भागवत सुनो, भागवत जी करवाओ, भागवत जी का पाठ करवाओ, ताकि इससे ही हम सबके पूर्वज यदि किसी कारणवश नरक में होंगे तो वो भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। ये भागवत का प्रभाव है। कितनों का दर्द, कितनों का कष्ट जीवन में दूर हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि एक बहन थी
जिसने जन्म लेते ही वो अपाहिज थी, ना चल सकती थी, ना गूंगी भी थी, बोल नहीं सकती थी, परंतु वो बहन भागवत सुन सुन करके अभी सुनती थी और कथा सुन सुन के भगवान से इतना प्रेम हुआ कि 40 साल बाद अब उसकी जवान वापस आ गई है, वो भजन गाने लग गई है। अब आए थे उसके रिश्तेदार हमें यह सूचना देने के लिए, वो बहन भी आएगी, कभी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। ये भागवत की कृपा से ही तो संभव हुआ। अरे डॉक्टर, एक दादाजी मेरे पास आए, बोले डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 1 महीने के अंदर मर जाओगे। तो उन्होंने सोचा कि जब मर ही जाना है तो क्यों ना भागवत सुन लें, तो वो भागवत सुनने लग गए, भगवान से प्रेम हो गया, माला जपने लग गए, संसार का त्याग करके वो दिन रात भगवान का चिंतन करते। उन्होंने कहा आज मैं 4 साल, 1 महीने का बोला था, 4 साल हो गए और अभी मैं स्वस्थ हूं, चलता फिरता हूं। उन्होंने मेरे से खुद आकर के कहा कि ये भागवत जी की कृपा है। अरे भागवत जी पे भगवान, ये भागवत प्रत्यक्ष ईश्वर है, जो इच्छा है वो पूरी करने की जिम्मेदारी इनकी है। अरे प्रहलाद ने तो कह दिया खंबे पर भगवान है, निकलना ना निकलना भगवान की जिम्मेदारी, आप आओ या ना आओ। हमने तो विश्वास से कहा है, हमारे विश्वास की रक्षा करना भगवान का काम है। आपने यदि विश्वास किया है तो विश्वास की रक्षा करना भगवान का काम है, वो पूरा करेंगे।